हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं चचांग लखेरा ना। देखो, मैंने राजनीति तो बहुत सारी सुनी है, देखी है, लेकिन आज के समय इंग्लैंड में जो एक इंडियन ने पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन का फायदा उठाया है ना, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। देखो, बिल्कुल सही तरीके से सही समय पे बोरिस जॉनसन जो है बदला लिया गया और अब बोरिस जॉनसन की स्थिति ऐसी हो गई है कि इनको अपना खुद ही जो है रेजिग्नेशन साइन करने पे मजबूर किया जा रहा है। जी हाँ, देखो, ये पूरी कहानी जो है ना, एक बहुत लंबी स्टोरी है, तो पूरी स्टोरी को जो है समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें एक सेक्स स्कैंडल भी जो है आपको देखने को मिलेगा। इसको देखते हुए करीब 40 सांसदों ने इस्तीफ़ा दिया और जो 6 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बोरिस जॉनसन के मतलब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने रेज़िग्नेशन दे दिया है। ना देखो, इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा बीबीसी न्यूज़ का, बोरिस जॉनसन फाइट्स ऑन बट हिट बाय न्यू वेव ऑफ रेज़िग्नेशन। तो बोरिस जॉनसन कहीं न कहीं लड़ ज़रूर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से रेजिग्नेशन की बाढ़ आई है, इस्तीफे की बाढ़ आई है, उसको ये संभाल नहीं पाए और फाइनली अब जो है इनकी सरकार बहुत ही जल्द कोलैप्स हो जाएगी। और मैं आर्टिकल्स आपको दिखाता हूँ। ये एनडीटीवी का आर्टिकल है, बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट क्लोज टू कोलैप्स आफ्टर 40 रेजिग्नेशन। तो बोरिस जॉनसन की जो सरकार है वो बहुत ही बुरी तरीके से गिर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी 40 लोगों ने रिजाइन दे दिया है और एक जो सन न्यूज़पेपर है इंग्लैंड का, उसने इस चीज को भी यहाँ पे जो पुराने खाते हैं, मतलब पुराने जो इनके कांड हैं, वो सब जो है निकालने भी शुरू कर दिए हैं। और प्रेजेंट सिचुएशन ये है इंग्लैंड की, बोरिस जॉनसन अपने लीडर्स को मनाने की जो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। यूके में एक मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस जो है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन अपना इस्तीफा देंगे, लेकिन कौन प्रमुख दावेदार होगा जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा इंग्लैंड का? देखो, आपको शायद जान के जो है शौक हो जाएगा कि अब प्रमुख दावेदार जो है एक इंडियन है, ऋषि सुनक। ऋषि सुनक कौन है? ये अभी जो है आपको फाइनेंस मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। बोरिस जॉनसन की सरकार में ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और सबसे पहले जो है इन्होंने ही इस्तीफा दिया है। उसके बाद जो ट्रेजरर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, सब ने जो है यूके में इस्तीफा दे दिया है ना। एक्चुअली में ऋषि सुनक है कौन? बोरिस जॉनसन को किस तरीके से लोग यहाँ पे घेर रहे हैं और मजबूरन बोरिस जॉनसन की स्थिति ऐसी बन गई है कि इनको जो है इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में काफी कुछ जो है आपको इंग्लैंड के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना होगा। आप 2 वीडियो से लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को ज्वाइन करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। देखो, यूके को समझने से पहले यूनाइटेड किंगडम जो जिसने जो है कई देशों पर राज किया, भारत में भी आपको यूनाइटेड किंगडम का ही राज देखने को मिलेगा। देखो, इस पूरे पॉलिटिकल सिचुएशन को समझने से पहले आपको शुरू से समझना होगा। देखो, होता क्या है कि 2019 में यूनाइटेड किंगडम में जनरल इलेक्शन होते हैं। जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, वैसे ही जो है इंग्लैंड में भी आपको इलेक्शन देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से इंग्लैंड का पार्लियामेंट काम करता है, वैसे ही हमारा पार्लियामेंट भी काम करता है। 2 सदन आपको वहां देखने को मिलेंगे, तो 2 हाउस भी आपको हमारे यहाँ देखने को मिलेंगे। अब होता क्या है कि मेनली यहाँ पे आपको हाउस ऑफ कॉमन्स देखने को मिलेगा, जिसको हम लोकसभा कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड में 2 लोग यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं 2019 में। एक तरफ होते हैं बोरिस जॉनसन, एक तरफ होते हैं जेरेमी कॉर्बिन। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के हैं बोरिस जॉनसन और ये लेबर पार्टी के थे जेरेमी कॉर्बिन। अब होता क्या है कि जो मेजोरिटी है वो होती है बोरिस जॉनसन के साथ, कि बोरिस जॉनसन की पार्टी जो है इंग्लैंड में जीत जाती है। तो बोरिस जॉनसन जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अब होता क्या है कि जब बोरिस जॉनसन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ऋषि सुनक उनके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ऋषि सुनक ये हैं, आप देख सकते हो, ये हैं ऋषि सुनक। और जो नारायण मूर्ति हैं, जो इन्फोसिस के डायरेक्टर हैं, मतलब इन्फोसिस जिन्होंने फॉर्म किया है, जो कि इंडियन ओरिजिन कंपनी है, उनके ये दामाद है। मतलब ये आप देख सकते हो, ये है नारायण मूर्ति और ये जो है उनकी बेटी और ये है उनके दामाद। ये कौन है? ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक जो है ये इंग्लैंड के कौन है? ये इंग्लैंड के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने हाल ही में जो है रिजाइन दिया है। अब होता क्या है कि ऋषि सुनक की जो वाइफ है, अक्षरा सुनक शायद इनका नाम है, तो ये यहाँ पे क्या करती है, ये इन्फोसिस की मालकिन तो है ही। अब इन्फोसिस से ये पैसा यहाँ पे कमाती हैं, तो इनकी कंपनीज आपको रशिया में भी देखने को मिलेगी, मतलब रशिया में भी काम चलता है, ठीक है, इंडिया में भी इनका काम चलता है, लेकिन इनके पास नागरिकता जो है भारत की है। अब होता क्या है, जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होता है तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है, मतलब जो इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, ये सब
मेजर जो है रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने इम्पोज कर देते हैं। अब होता क्या है कि ये रह तो इंग्लैंड में भी रही हैं, इनके पास नागरिकता भारत की भी है। ये जो है यहाँ पे रहती इंग्लैंड में है और पूरा टैक्स जो है भारत को देती हैं। तो कुछ इस तरीके की कहानी आपको देखने को मिलेगी। अब जब इन सब बैकग्राउंड में, इन सब ग्राउंड में ऋषि सुनक और इनकी वाइफ को घेरा गया, तो ऋषि सुनक यहाँ पे ये चाहते थे कि बोरिस जॉनसन जो है कुछ ना कुछ हमारी यहाँ पे मदद करे, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बोरिस जॉनसन ने इनकी कोई भी मदद नहीं करी। तो इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं इंग्लैंड को भी यहाँ पे टैक्स दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे खत्म हो गई ना। अब ये बात तो हो गई पहले की कि यहाँ पे टैक्स को लेके बात थी, ये पूरा मुद्दा जो है वहां पे खत्म हो गया। इन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि मैं इंग्लैंड को भी जो है यहाँ पे टैक्स दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब प्रेजेंट सिचुएशन अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसी है कि यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर है ऋषि सुनक, इसके अलावा जो हेल्थ मिनिस्टर है साजिद वाजिद, इन्होंने जो है ट्यूसडे को ही यहाँ पे रिजाइन दे दिया। इसके अलावा और भी जो मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे प्रॉपरली जो है रिजाइन दे रहे हैं। सीधे यहाँ पे वो बोरिस जॉनसन के सामने ही बोल रहे हैं कि हम जो है बिल्कुल आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप जो है यहाँ पे सरकार को रन नहीं कर पाओगे। और आज के समय जो कई सारे मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे सीरियस क्वेश्चन पूछ रहे हैं बोरिस जॉनसन से, आप जो है इनकॉम्पिटेंस हो, आपकी सरकार जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम नहीं कर पा रही है। नहीं, और देखो ये कहानी अभी शुरू नहीं हुई, जब से ये ब्रेक्जिट का चल रहा है। एक तो इंग्लैंड ने यूरोपियन यूनियन से यहाँ पे बाहर निकल गया, तो ब्रेक्जिट रेफरेंडम कैंपेन जब से चल रहा था, तब से अगर आप देखोगे तो कंजर्वेटिव पार्टी की जो पोजीशन है वो आपको धीरे धीरे है डाउन होती हुई नजर आएगी। तो बेसिकली जब बोरिस जॉनसन ने यहाँ पे ये कहा कि हम जो है ब्रेक्जिट यहाँ पे कर रहे हैं, तो ऑलरेडी बहुत सारे जो सांसद है वो नाराज थे। लेकिन पूरी कहानी यहाँ पे जब शुरू हुई, जब इन्होंने जो है एक विप मिनिस्टर यहाँ पे बनाया, तो जॉन पिचर जो कि बोरिस जॉनसन के बहुत ही खास थे, जॉन पिंचर ये इनका नाम है, क्रिस्टोफर जॉन पिंचर, ये ब्रिटिश पॉलिटिशियन है, ये मेंबर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी भी हैं और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जो है सर्व कर चुके हैं 2010 में। अब इनको यहाँ पे पार्टी का लीडर बनाया गया, कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर, और एक तरीके से आप कह सकते हो इनको विप भी बनाया गया था। विप का मतलब होता है कि जो पूरे सांसद होते हैं, पूरी पार्टी जो है वो इस आदमी की यहाँ पे बात सुनेगी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक पावर जो है इनको यहाँ पे दे दिया। इसके अलावा जो बोरिस जॉनसन है उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनको पोस्ट दी थी। लेकिन अगर आप क्रिस्टोफर जॉन पिंचर की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो कई सारे सेक्स स्कैंडल में इनका नाम है, 6 से ज्यादा मुकदमे जो है इनके दर्ज हैं पुलिस स्टेशन में। तो एमपी क्रिस पिंचर जो है उनको उन पे कई बार जो है इस तरीके के आरोप लगे कि ये ड्रंकन है, ये यहाँ पे दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उसके बाद सेक्सुअली मिसकंडक्ट यहाँ पे करते हैं, लोगों से मिसबिहेव करते हैं, पीपल से। तो आज के समय बोरिस जॉनसन पे ये सवाल उठ रहे हैं कि आपने इस तरीके के इंसान को, जिसके ऊपर ऑलरेडी 6 मुकदमे यहाँ पे दायर हैं, कई सारे जो सेक्सुअल असॉल्ट है वो इन्होंने किए हैं, मिसकंडक्ट किया है, लोगों से यहाँ पे मिसबिहेव करते हैं, तो बोरिस जॉनसन ने क्यों इनको इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पोस्ट दी थी, विप की जो है पोस्ट यहाँ पे इनको दी गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो सन एक न्यूज़पेपर है ब्रिटेन का आपको देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे ये भी कहता है, इसने इनकी पूरी कहानी को जो है पब्लिश भी किया। इन्होंने यहाँ पे कई सारे जो इनके केसेस हैं उनके बारे में यहाँ पे स्टडी करी, कौन कहाँ कहाँ एफआईआर हुई थी, कहाँ कहाँ इन्होंने कैसे कैसे केस किए हैं। तो इन सब को लेके आज के समय जो है बोरिस जॉनसन से पूरा इंग्लैंड जो है सवाल पूछ रहा है, पूरे मिनिस्टर्स यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने क्यों एक इस तरीके के आदमी को, मतलब क्रिस पिंचर को, एक इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दी। और जो मिनिस्टर्स यहाँ पे रिजाइन कर चुके हैं उन्होंने बोरिस जॉनसन से यहाँ पे सवाल भी पूछा कि ये इस तरीके का आदमी जो है, इस तरीके की पोस्ट आपने जिस आदमी को दी रखी है, इससे हमारी जो पार्टी की छवि है वो पूरी तरीके से यहाँ पे खराब हो रही है। और इन सब सिचुएशन को देखते हुए जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे रिजाइन देना जो है शुरू कर दिए हैं। जैसे कि ऋषि सुनक, उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया। साजिद वाजिद जो कि बेसिकली आपको जो है हेल्थ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, उनने भी यहाँ पे रिजाइन दे दिया। इसके अलावा और भी जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे रिजाइन दे दिया। मतलब टोटल बोरिस जॉनसन की जो है सरकार यहाँ पे कोलैप्स हो रही है और कभी भी ये 1-2 घंटे के अंदर जो है यहाँ पे इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि आखिरकार इतने सारे मिनिस्टर्स में अब कौन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है इंग्लैंड का। देखो अभी तक तो टॉप फॉर्म पे आपको ऋषि सुनक देखने को मिलेंगे, ये है ऋषि सुनक। और ऋषि सुनक ने रिजाइन तो दे दिया, लेकिन अब यहाँ पे ये हो सकता है कि जो बाकी पार्टी के मेंबर्स है वो यहाँ पे इकट्ठे होंगे और एक नया जो दावेदार है, एक नया प्राइम मिनिस्टर जो है अपना बिल्कुल यहाँ पे चुन सकते हैं। नहीं तो ये सिचुएशन होगी कि फिर से जो है इंग्लैंड में चुनाव शुरू हो जाएंगे। और देखो बिल्कुल ऋषि सुनक ने इनके साथ जो हुआ था, मतलब जब इन्होंने बोरिस जॉनसन को यहाँ पे कहा था कि मुझे जो है थोड़ा सपोर्ट कर दो, बेसिकली यहाँ पे जो टैक्स को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा था उसमें, तब बोरिस जॉनसन ने इनको यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया। लेकिन एक इंडियन ने बिल्कुल सही समय पे, सही तरीके से
बिल्कुल जो है बदला यहाँ पे लिया है, तो ऋषि सुनक हो सकता है कि आने वाले समय में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस पूरे वीडियो में इंग्लैंड की जो पूरी कहानी है, इंग्लैंड का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।